मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं TGT SST का क्वेश्चन पेपर। यह पेपर नवोदय विद्यालय समिति का पेपर है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर भी कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा। इस पेपर में 180 प्रश्न हैं जिसमें 100 नंबर के सवाल आपके विषय से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे SST के इस प्रश्न पत्र को। सबसे पहला सवाल, महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष में हुई? तो महामंदी की शुरुआत 1929 को हुई। नदियों से निकलकर पहाड़ियों में सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र रेडियल कहलाता है। रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो रशियन क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पत्र ऑनलाइन हुआ था और इसमें जो आंसर हैं वो पहले ही हरे अक्षरों में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर भी आप इस पेपर को ज़रूर देखें। यह पेपर आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया है? इसका सही आंसर है ग्रेनविले ऑस्टिन। बोलीविया में हाल ही में हुआ संघर्ष इनमें से किससे संबंधित था? सही आंसर है इसका जल। निम्न में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं? तो विकसित और विकासशील देशों में समान नहीं होती है तकनीकी उन्नति। भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटका। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के आधार पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? दूसरे चरण की विशेषता जनसंख्या में कमी होती है, यह सिद्धांत सही नहीं है। हिंदू विकास दर इनमें से किससे संबंधित है? सकल घरेलू उत्पाद से। किस वर्ष में वह अधिनियम लागू हुआ जिसके तहत जर्मनी में तानाशाही का आरंभ हुआ? 1933। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्न में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। स्प्रिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया। निकासी का रूपचित्र जो वृक्ष की शाखाओं से मेल खाता है डेंड्रिटिक कहलाता है। धरती के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? लैपलेस ने धरती के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना दी थी। 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? लाला
लाजपत राय। 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 16। इनमें से कौन स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं थे? रामनाथ सिंह इसका सही आंसर है। निम्न कथनों को पढ़ें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी को राष्ट्रीयकृत किया गया। दूसरा, ऋण से संबंधित सभी योजनाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालेगा। तीसरा, रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे। इनमें से कौन सा से कथन सही है? दूसरा और तीसरा। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है वह कहलाता है थर्मोक्लाइन। निम्न में से क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? वंशवाद की परंपरा भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है। राजनीतिक दलों एवं उसकी स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? AITC 2000 राजनीतिक दलों एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है। बाकी अन्य BSP 1984 सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 सही है। CPI 1925 सही है। जबकि AITC का सही आंसर है 1 जनवरी 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्न में से किसमें जाते हैं? भारतीय समेकित निधि में। इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? मेंटल का ऊपरी भाग। इनमें से किन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्यों को स्थापित संविधान सभा में प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 2016 की मानव विकास रिपोर्ट का विषय क्या था? सभी के लिए मानव विकास। निम्न में से कौन सा कथन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही है? यह बैंकर के बैंक की तरह कार्य करता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था? इसका सही आंसर है तारकनाथ दास। भारत में होने वाली शुष्क खेती में से एक है बाजरा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 129। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है कहलाती है लू। 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे किससे संबंधित है? 34th नेटिव इन्फेंट्री, जिससे मंगल पांडे संबंधित थे। किसने कहा था कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं? यह कहा था एडमंड ने।
वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मीसोस्फीयर और आखिर में थर्मो क्षेत्र। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? 243 जेड डी में। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई? 1916 ईस्वी में लखनऊ संधि हुई। महात्मा गांधी किस वर्ष में दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने डरबन पहुँचे? 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। आय के बंटवारे के मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गिनी लॉरेंज कर्व। इनमें से कौन स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित था? CR दास इसका सही आंसर। निम्न में से कौन से देश संजाति तथा धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया? तो वह राज्य था यूगोस्लाविया। इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी समिति नहीं है। टॉबिन टैक्स संबंधित है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। 1857 में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया? कुंवर सिंह ने। ब्याज दर नीति डैश का भाग है? पूंजीगत नीति का। किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ? 2006 में। भारत में GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है? लगभग 3%। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड टॉयबी ने इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? उच्च वर्ग। निम्न में से क्या भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था? मछली पालन। 16वें लोकसभा चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए? 2014 में। वह हरित क्षेत्र जहां गर्मियों में भोतियास जाते हैं। भोतियास यानी कि भोटिया जाति के लोग तो हरित क्षेत्र में जाते हैं। बुग्याल नामक क्षेत्र में भोटिया लोग जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। निम्न में से कौन से सही नहीं है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यूनाइटेड नेशन शब्द के प्रयोग का आरंभ किसने किया? तो इसका प्रयोग किया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। इनमें से कौन सी गरीबी अंतर की सही परिभाषा है? गरीबी रेखा तथा उस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय का अंतर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है? आर्टिकल 20। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार डैश क्षेत्र में होते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। नाजी जर्मनी में जंगवाक क्या था? 14 वर्ष से कम उम्र के नाजी युवा समूह।
निम्न में से कौन सी चुनौती विश्वव्यापी स्तर पर लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? लोगों की भागीदारी बढ़ाना। महानदी का उद्गम से होता है? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? स्टीवन लेविटस्की इसका सही आंसर है। पेपर बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण घास डैश है? बाई। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इनमें से कौन सा भारत का निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य नहीं है? सिक्किम इनमें से नहीं है। चारों ही राज्य नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन सिक्किम इसमें सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य नहीं है। समतल सतह वाले समुद्र मुखों को कहते हैं ग्योर्ड्स। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से होता है? छेमा यूनंगदंग ग्लेशियर से, यानी तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मानव विकास सूची निर्माण में निम्न में से कौन जोड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन। भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है ठोस सामग्री पर। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है मुख्य ऋण दर। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है के लेखक कौन है? रोमेश चंद्र दत्त। दो क्रमगत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? वेव लंबाई। तीव्र तकनीकी बदलाव में से पास होने वाले अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी निम्न में से कौन सी बेरोजगारी है? संघर्ष संबंधी बेरोजगारी। भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है? वैरन द्वीप में। किसने कहा था कि शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा? थियोडोर डब्ल्यू स्कूल्ट्ज ने कहा था शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। वायोकोम सत्याग्रह भारत के किस हिस्से में हुआ? केरल। फिलिप कर्व एक ऐसे कर्व के संदर्भ को दर्शाता है जिसमें मजदूरी की दरों में वृद्धि डैश के विरुद्ध है? बेरोजगारी के संदर्भ में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? पूंजी देनदारी प्रबंधन बाजार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन राजकोषीय नीतियों को बनाता है? वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीतियों को बनाता है। करेवा वैली स्थित है? कश्मीर में। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है खद्दर कहलाता है। एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई? 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुना गया। संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? अनुच्छेद 141। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। आंतरिक व्यापार संबंधित है शेयर बाजार से। ब्रह्मो समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1828 में। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलनों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 243 ए में।
इनमें से कौन सा विश्व विकास स्तरों का सृजन करता है? विश्व बैंक। भारत में छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? धारा 1924। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? अनुच्छेद 98। भूकंप की तीव्रता का मानक है? मरकाली। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को कहते हैं? पलटोनिक चट्टानें। इस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया? LM सिंघवी समिति ने। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इंडियन मिरर ML वर्मा सही नहीं है, बाकी अन्य सही हैं। कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की? 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बंगाल का विभाजन डैश वर्ष में हुआ? 1905 में। तो इस तरह से नवोदय विद्यालय TGT SST का यह पेपर जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हुआ समाप्त होता है। इसके जो अन्य प्रश्न हैं उसकी भी वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।